हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कुछ एग्जाम्पल ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसी को कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों एक्सरसाइज 6.2 और उसका पहला क्वेश्चन हमें कहता है, दो पार्ट है इसके, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ट्रायंगल गिवन है और कहता है कि इन दिस ट्रायंगल DE इज पैरेलल टू BC। बोथ केसेस में DE इज पैरेलल टू BC इज पैरेलल टू BC। तो इसका मतलब अगर कोई एक साइड इंटरसेक्ट करती है बाकी दो साइड्स को और वो पैरेलल हो थर्ड साइड के, तो यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन ने हमें यहाँ पे हिंट दे दिया। फिर आगे क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड EC इन फर्स्ट केस एंड AD इन सेकंड केस। तो सिर्फ एक ही सेक्शन था जो कि गिवन नहीं था दोनों ही पार्ट में, वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहली चीज कि हमें ट्रायंगल में अगर गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC है, इंप्लाइज वी कैन अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विच इज BPT अप्लाई कर सकते हैं। और BPT हमें दोनों ही ट्रायंगल के लिए कहेगी कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। दोनों ही ट्रायंगल की जो नेम नॉमेनक्लेचर है वो बिल्कुल सेम है, इसीलिए दोनों ही ट्रायंगल के लिए ये सिमिलर प्रोपोर्शन में होगी। AD अपॉन DB वुड बी इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसी को यूज करता हूं मैं फर्स्ट के लिए, फर्स्ट वाले ट्रायंगल के लिए। AD की वैल्यू है 1.5, ऑल इज इन सेंटीमीटर तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। DB की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू AE की वैल्यू गिवन है 1 और EC की निकालनी है। तो जस्ट अ सिंपल मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए EC को उधर भेज देंगे। EC इज इक्वल्स टू 1 into 3 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 5। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स EC की वैल्यू आएगी 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरीके अगर सेकेंड ट्राइंगल में हम सेम प्रोपोर्शन लगाते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन, तो AD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। DB की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7.2 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू है 1.8 और EC की वैल्यू है 5.4। EC की वैल्यू 5.4 है, AD की वैल्यू निकालनी है। तो बाकी सबको राइट हैंड साइड में अगर हम देख लें 1.8 मल्टीप्लाई बाई 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4, आप देखेंगे 18 3s are 54, इसीलिए 3 टाइम जाएगा और 3 से आप इसको 7.2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 2 6 3 4 12, 2.4 सेंटीमीटर। AD का आंसर 2.4 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। एक ही ट्रायंगल दिया गया है और 3 अलग अलग कंडीशन हमसे पूछी गई है। अगले क्वेश्चन में तीनों कंडीशन के लिए चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है EF, E एंड F आर ऑन द साइड PQR एक ट्राइंगल है। चलिए सिंपल सा कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। PQR एक ट्राइंगल है, इसमें E एंड F आर ऑन PQ एंड R। E और F इस तरीके से है और 3 केसेस बना के दिए गए और पूछा है कि कौन कौन से केस में आपको चेक करना है कि EF इज पैरेलल टू QR होगा। EF इज पैरेलल टू QR किसके लिए होगा? 3 केसेस में आपको चेक करना है। तो हमें सिंपल सी बात है BPT लगानी है, रिवर्स BPT। अगर हमारे केस के लिए PE अपॉन EQ अगर वो इक्वल आ जाएगा PF अपॉन FR के, तो हम कह देंगे कि EF जो है वो पैरेलल टू QR है। ये रिवर्स BDT है, थ्योरम 6.2। तो ये हमें हर केस के लिए चेक करना है। पहले केस के लिए देख लेते हैं, वैल्यूज गिवन है। PE की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, हर बार इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करवा के चेक करेंगे। चलिए PE की वैल्यू है 3.9, EQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू PF की वैल्यू है 3.6 और FR की वैल्यू है 2.4। तो आप देखेंगे यहाँ से तो 1.3 आ रहा है, लेकिन यहाँ से आप अगर 12 से कैंसिल आउट करते हैं 0.3 एंड 0.2, ये 3/2 आ रहा है। तो दिस इज नॉट इक्वल, दैट मीन्स फर्स्ट केस के लिए PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR। इसका मतलब फर्स्ट केस के लिए हम कह देंगे कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR, रिवर्स BDT से। चलिए सेकेंड पार्ट हमें कहता है PE की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय EQ की वैल्यू दी है 4.5 सेंटीमीटर।
सबसे पहले इसके लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए इसको 4 इंटू, अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो ऊपर 10 आ जाएगा, 45, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 4 इंटू 2 इज 8, 8/9। तो ये रेशो आ गया PE अपॉन EQ, 8/9। इसी तरीके से PF की वैल्यू दी गई है 8 अपॉन FR की वैल्यू दी गई है 2.4। इसको भी सॉल्व करते हैं। अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, डिवाइड बाई 24, 8 3 ज़ा 24, 9 दिया गया वैल्यू, 8/9। तो यहाँ से कैंसिल आउट नहीं होगा, डायरेक्टली आपको यहाँ से देखने को मिलेगा 8/9। तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा एक्सेप्ट नथिंग, 80/9। तो यहाँ से भी रेशो इक्वल नहीं आया, मेरे कुछ गड़बड़ हो गया है। 8/9 दिया तो तूने वो 10 को लगा दिया। हाँ 8/9 ही दिया ना, कंटिन्यू कर दूं, कट करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद चेक करना है रेशो PF विच इज 8 एंड RF की वैल्यू 9। तो डायरेक्टली रेशो 8/9 विच इज इक्वल्स टू द प्रीवियस रेशो, यानी कि यहाँ पे हम कह देंगे कि EF इज पैरेलल टू QR। और थर्ड पार्ट के लिए PQ की वैल्यू दी गई है 1.28, PQ की वैल्यू दी गई है 1.28, PR की वैल्यू दी गई है, PR पूरा दिया गया है, PR दिस इज 2.56, PR की वैल्यू दी गई है 2.56। फिर PE की वैल्यू दी है 0.18 और PF की वैल्यू दी गई है 0.36। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में। देखिए इसमें यहाँ पे पहले के दो पार्ट में सेक्शन में वैल्यू दी गई थी PE, EQ, PF और FR, तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन यहाँ पे पूरी लेंथ दी गई है PQ। तो आपको थ्योरम 6.2 के बाद हमने एक एग्जांपल 1 किया था, उसमें हमने यही देखा था कि इस थ्योरम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। याद होगा अगर आपको, तो मैंने EQ को पहले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाया था, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बना के +1 किया, फिर उसका सबका एलसीएम लेके दोबारा से रिवर्स किया, तो मेरे पास एक नई फॉर्म बनी थी। और मैंने बोला था कि इसको भी एज ए थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। नई फॉर्म जो थी वो कुछ इस तरीके से थी, PE अपॉन PQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन PR। ये हमारी एक नई फॉर्म बनी थी और मैंने कहा था कि आगे जाके बहुत यूज आएगी। ये ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूफ करने में भी यही फॉर्म बार बार यूज होगी रादर देन दिस फॉर्म। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की ये वाली फॉर्म ज्यादा यूज होती है, तो हमें ये वाली फॉर्म को यहाँ पे डायरेक्टली इंप्लाई करना है, यानी कि PE की वैल्यू दी गई है 0.18 डिवाइडेड बाय PQ की वैल्यू 1.28 इज इक्वल्स टू PF की वैल्यू 0.36 डिवाइडेड बाय PR की वैल्यू 2.56। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा 9 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल आउट होगा 64 टाइम्स, उसके बाद ये 4 से कैंसिल आउट हो सकता है 9 टाइम्स, और ये 4 से कैंसिल आउट होगा 4 6 24, 4 4 जाएगी, यानी कि आपका रेशियो इक्वल आ गया 9/64, 9/64। दैट मींस EF इज पैरेलल टू QR। तो हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की ये वाली फॉर्म को भी याद रखना है, इसको भी यूज आगे जाके बहुत करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं कि फिगर में DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC ये गिवन है, और DF इज पैरेलल टू AE। तो ये मैंने मार्क कर दिया कौन सा किसके पैरेलल। तो प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन से लेना है सबसे पहले उस पर ध्यान देना। देखिए जो साइड्स देखिए कौन कौन सी गिवन है, आपको गिवन है ये इसके पैरेलल है, तो आपको ट्रायंगल इसके लिए बड़ा वाला ट्रायंगल ABC को लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में इट इज गिवन दैट DE इज पैरेलल टू AC। तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लगा सकते हैं। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या कहती है कि BD अपॉन DA विल बी इक्वल्स टू BE अपॉन EC। BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। इसे क्वेश्चन नंबर 1 हम बोल सकते हैं।
इसी तरीके से हमें दूसरा ट्रायंगल कौन सा देखना है, आप देखेंगे कि ये दो साइड्स पैरेलल है तो इसको एक बेस बनाते हैं, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, यानी कि ट्रायंगल ABE हम ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ABE हमें देखने पे मिला, क्वेश्चन ने दिया था कि DF इज पैरेलल टू AE। ट्रायंगल AB के लिए DF इज पैरेलल टू AE, तो फिर से यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे और वो हमें कहेगी कि BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। ये सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं फिर से कंपेयर करूंगा तो देखूंगा BD अपॉन DA कॉमन है, इंप्लाइज जो दूसरा रेशियो है वो भी कॉमन होगा, वो भी इक्वल होगा, यानी कि BE अपॉन EC विल बी इक्वल्स टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, और यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। कितना बचा है? खत्म हो गया सब। ये तो 2 मिनट में हुआ होगा ना। 3 मिनट बचे थे। 1 मिनट में हो जाएगा अगला। चल छोड़। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।